नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 वर्ष 2022-23 के लिए चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ साथियों, हम रोजाना शाम को इसी समय लाइव आते हैं और इसी समय इन सवालों को सोल्व करते हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो साथी गणों, आज हम करेंगे इस वीडियो में कक्षा 10वीं के जो अभी मैंने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आप पूछेंगे कि आज हम इस वीडियो में कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा साथियों। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ साथियों, ये जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर 7 जो कि कौन सा है साथियों, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर जो आपकी बुक का है कक्षा 10 की विज्ञान का, उसका है साथियों। 30 क्वेश्चन, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम इस वीडियो में देख लेंगे ना साथियों, तो इस पार्ट से अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो हम बिना किसी दिक्कत के एग्जाम में लिख देंगे और अच्छे नंबर ले आएंगे साथियों। तो लास्ट तक बने रहें, पूरे 30 क्वेश्चनों का आपको यहाँ पर हल मिलेगा। हम आंसर करवाएंगे साथियों और समझाएंगे कि आंसर कैसा आया, ठीक है। और साथियों, जो क्वेश्चन का पीडीएफ है, 30 क्वेश्चन का पीडीएफ आप देख सकते हैं इस प्रकार का, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है कक्षा 10वीं वर्ष 2022-23। आपके लिए मेहनत करके मैंने ये पीडीएफ बनाया है साथियों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे हैं। ये सभी क्वेश्चन पिछले वर्ष के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, मॉडल पेपरों के प्रश्न हैं, और जो इस साल मॉडल पेपर दिए गए हैं राजस्थान बोर्ड द्वारा उनके भी प्रश्न हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देखें महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आप यहाँ देखेंगे तो इसमें मैंने सबसे नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन रखा है वो इस साल के मॉडल पेपर में पूछा गया था। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो साथियों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो साथियों उसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स, ठीक है। आपको याद रहेगा ना कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह है क्वेश्चन नंबर 2। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो आपको याद रखना है साथियों कि जो शरीर का संतुलन है वो संतुलन का ध्यान रखता है वह है मस्तिष्क का भाग अनुमस्तिष्क। कौन सा साथियों? अनुमस्तिष्क। इसमें आपका एकदम राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है। याद रहे, शरीर का संतुलन मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग रखता है। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह है क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें बोल रहा है मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम व कार्य लिखिए। तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम व कार्य बताना है। तो यहाँ पर दो चीजें पूछी है ना, तो सिंपल सा ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा और बाकी एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम इंसुलिन है। क्या है साथियों? इंसुलिन। ओके, और इंसुलिन के कार्य लिखेंगे जो पूछा है, तो आप इसमें लिख देंगे इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा को बनाए रखता है। यह यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। तो 2 कार्य साथियों आप इसमें लिख देंगे। ओके, ठीक है। अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की, वह बोल रहा है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो साथियों, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताना है। तो आप इसमें लिख देंगे कौन सा रोग होता है साथियों? आपको याद है ना, मधुमेह रोग होता है। कौन सा साथियों? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इसे डायबिटीज कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? डायबिटीज। ओके, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और इन सभी सवालों के जवाब देख सके ताकि आपको एग्जाम में काफी मदद हो। ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी शाखाओं को क्या कहते हैं साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं या संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो आप इसमें लिखेंगे द्रुमास्म। क्या कहते हैं साथियों? द्रुमास्म कहते हैं, ठीक है ना। द्रुमास्म कहते हैं इन छोटी छोटी शाखाओं को। और इंग्लिश में इसका नाम बताऊं साथियों तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट, ठीक है। द्रुमास्म इसे हिंदी में कहा जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ओके साथियों, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, वह बोल रहा है कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है? जो कोशिका विभाजन होता है इसको प्रेरित करने वाले पादप हार्मोन का नाम बताना है। तो आप इसमें लिखेंगे साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा साथियों? साइटोकाइनिन इस पादप हार्मोन का नाम हो जाएगा। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले मुख्य पादप हार्मोन का नाम पूछे तो क्या होगा? साइटोकाइनिन हार्मोन। ओके,
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं साथियों आगे, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव में औटू ग्रंथि थायराइड से स्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य एवं कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो साथ ही इसमें 3 चीजें पूछी है, तो सिंपल सा 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ये अलग अलग भी आ सकते हैं, साथ में भी आ सकते हैं, इसलिए आप देखें एक ही क्वेश्चन से आपके 3 प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि साइंस में क्या होता है साथियों, बड़े क्वेश्चन ना पूछकर छोटे छोटे पूछता है, बड़े क्वेश्चन को भी तोड़कर छोटे छोटे क्वेश्चनों में पूछता है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। आप इसमें लिखेंगे मानव में औटू ग्रंथि थायराइड से स्रावित हार्मोन का नाम थायरोक्सिन हार्मोन है। कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन है। और इसका कार्य लिख देंगे, थायरोक्सिन का कार्य, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। और इसमें रोग का नाम पूछा था, तो आप लिख देंगे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गोइटर नामक रोग हो जाता है। कौन सा साथियों? गोइटर नामक रोग हो जाता है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीन क्वेश्चन तैयार हो गए एक ही क्वेश्चन से। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, वह बोल रहा है शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है। तो शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है, तो आप इसमें लिखेंगे, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। कौन कौन से तंत्र? 2 तंत्र इसमें हो जाएंगे, राइट, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। ओके, ठीक है साथियों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन द्वारा किसका पाचन होता है। जो पेप्सिन है उसके द्वारा किसका पाचन होता है, तो आप इसमें लिखेंगे प्रोटीन का। किसका पाचन होता है साथियों? प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन द्वारा। ठीक है ना, जो प्रोटीन का पाचन है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है पेप्सिन के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा ना, नहीं भूलेंगे ना, नहीं भूलना है। एग्जाम की हमें तैयारी करनी है पूरे दम के साथ और पूरे जोश के साथ। ओके, तो भूलना नहीं है हमें बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इन्हीं 3 पादप हार्मोन का नाम एवं प्रत्येक का एक एक कार्य बताइए। 3 पादप हार्मोन के नाम बता दीजिए और एक एक कार्य बता दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कितने नंबर का साथियों? 3 नंबर का। अलग अलग पूछे, एक पादप हार्मोन उसका कार्य पूछ ले तो 1, अगर साथ में पूछ ले तो 3। ओके, तो आप इसमें लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे साथियों ऑक्सिन हार्मोन, यह वृद्धि हार्मोन है जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है। ठीक है। सेकंड लिखेंगे जिब्बेरेलिन हार्मोन, यह भी वृद्धि हार्मोन है, यह तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। थर्ड लिखेंगे एब्सिसिक अम्ल, यह वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है, पत्तियों का मुरझाना इसका उदाहरण है। ओके, ठीक है साथियों, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी, तो इसकी भी आप तैयारी कर ले। साथ के साथ लिखे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना साथियों जब ये वीडियो लाइव खत्म होगा तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप उसमें से भी लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन आए साथियों कि मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है वृक्क में होता है साथियों, वृक्क होता है। ऑप्शन में पूछा जाए तो किडनी भी इसका एकदम राइट होगा। क्या होगा साथियों? किडनी में भी होता है ना, क्योंकि एक ही नाम है, दोनों इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, वृक्क या किडनी। ओके, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, वह बोल रहा है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखना है, तो आप इसमें लिखेंगे, तो आप इसमें लिख देंगे थायराइड ग्रंथि। कौन सी साथियों? आप इसमें लिख देंगे थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है साथियों। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, याद रहेगा। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, वह बोल रहा है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम व कार्य लिखिए, इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। 3 चीजें पूछा है, वही 3 नंबर का हो गया। और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको पॉइंट पूछेगा एग्जाम में साथियों। ये आपके 6 नंबर का पार्ट है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। 30 क्वेश्चनों को सही से तैयार कर लीजिए, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। ओके, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे यह हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति में बौनापन हो जाता है। ठीक है, रोग भी आ गया, हार्मोन का नाम भी आ गया, कार्य भी आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, वह बोल रहा है कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए तैयार करता है। यानी लड़ाई करने के लिए, किससे लड़ाई करेगा साथियों? रोगों से लड़ाई करने के लिए, है ना। ठीक है ना, तो कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो आप इसमें लिखेंगे, इसमें आपका एकदम राइट हो जाएगा एड्रीनलिन। कौन सा साथियों? एड्रीनलिन हार्मोन हमारे शरीर को लड़ने के लिए तैयार करता है। ठीक है, ये नाम याद रखें, भूलना नहीं है। कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए तैयार करता है? एड्रीनलिन। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, वह बोल रहा है मोचक हार्मोन का कार्य बताइए। मोचक हार्मोन का कार्य बताना है, तो आप इसमें लिख देंगे सिंपल सा, मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। क्या करता है? जो मोचक हार्मोन है साथियों, वह पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। याद रहेगा। ओके, याद रखना है। ठीक है,
तो साथियों 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, यानी आधे प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे आज के वीडियो में, 15 हो चुके हैं। अंत तक बने रहे, यहाँ तक देखा है बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे भी चलते हैं, साथ में रहिए साथियों, तो आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब आगे भी हम इन प्रश्नों को करते हैं। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है, वह बोल रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियां किन्हें कहते हैं, इनका स्राव क्या कहलाता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण दीजिए। 3 चीजें पूछ ली, वही 3 नंबर का हो गया। तो अब इसमें आंसर लिखेंगे आप, वे ग्रंथियां जो अपना स्राव सीधे रक्त में छोड़ती है अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है, इनका स्राव हार्मोन कहलाता है। ठीक है साथियों, जो ग्रंथियां अपना हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती है अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है, और इनका जो स्राव है उसे क्या कहते हैं, हार्मोन कहलाता है। उदाहरण हम दे देंगे साथियों, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। ठीक है, उदाहरण भी हो गया कि पीयूष ग्रंथि क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है, यानी किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है। आपका इसमें हो जाएगा थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा साथियों, आपका इसमें राइट हो जाएगा थायरोक्सिन। ठीक है ना, याद रखना है, भूलना नहीं है कि कौन से हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक है निर्माण के लिए, तो याद रखना है थायरोक्सिन के लिए। ओके, ठीक है, भूलना नहीं है साथियों, याद रखना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, या तो अंतःस्रावी होती है बहिस्रावी होती है, लेकिन ऐसी ग्रंथि का नाम बताना है जो ये दोनों हो साथियों, दोनों हो। तो आपका इसमें हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी साथियों, आपका इसमें राइट हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। याद रहेगा ना, भूलना नहीं है, ये ऐसी ग्रंथि है साथियों जो क्या है, बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, वह है वृद्धि निरोधक किसे कहते हैं, वृद्धि निरोधक किसे कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे पादप वृद्धि हार्मोन पौधों की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी रसायन या पदार्थ होते हैं जो वृद्धि को संदमित करते हैं, ऐसे पदार्थों को वृद्धि निरोधक पदार्थ कहते हैं। सिंपल सी बात में जो वृद्धि ना होने दे वो क्या है, वृद्धि निरोधक पदार्थ है। तो ये डेफिनेशन आप इसमें लिख देंगे, सिंपल सी हो जाएगी, 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर एग्जाम में आया तो। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, वह है क्वेश्चन नंबर 20 हमें बोल रहा है पादप स्ट्रेस हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, इसका एक कार्य भी बताइए। तो साथियों आप इसमें सिंपल सा लिख देंगे पादप स्ट्रेस हार्मोन के रूप में एब्सिसिक अम्ल को जाना जाता है। किसे साथियों, एब्सिसिक अम्ल को, याद रहेगा, रखना है साथियों, एब्सिसिक अम्ल को जाना जाता है। इसका कार्य लिख देंगे, यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका विवर्धन दोनों को अवरुद्ध करता है। कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन है उसको क्या करता है, अवरुद्ध करता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ना, याद रखना है। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, वह बोल रहा है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो आपको पता होगा, बहुत बार आपने छोटे क्लासों में देखा भी होगा और आया भी होगा आपके सिलेबस में कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, और टीवी पर इन पर भी प्रचार के माध्यम से बताया जाता है। तो कौन सा रोग होता है, इससे होता है घेंगा रोग। क्या होता है, घेंगा, या कौन सा साथियों, गलगंड रोग हो जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा, घेंगा या गलगंड रोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमें बोल रहा है सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। अनैच्छिक क्रियाएं साथियों, तो सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है आपका मेडुला। क्या साथियों, मेडुला, मेडुला इसमें एकदम राइट हो जाएगा। याद रखना, जब भी ऐसे पूछे कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो मेडुला आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है साथियों। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, वह बोल रहा है कूपिका में किस क्रिया द्वारा गैसों का विनिमय होता है। किस क्रिया द्वारा होता है साथियों, आप इसमें लिखेंगे विसरण क्रिया द्वारा। कौन सी क्रिया साथियों, विसरण क्रिया द्वारा क्या होता है, कूपिका में गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। कौन सी क्रिया साथियों, विसरण क्रिया। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 24 पे, वो बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर इसके कोई 2 कार्य बताइए। तो साथियों इसमें आपको मैं यहाँ पर चित्र बता देता हूँ। इस प्रकार का जो मस्तिष्क का चित्र है, जो आपकी बुक में भी दिया गया है, ये आप चित्र बना लेंगे। और कार्य साथियों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको क्या लिखना है कार्य में, सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण एवं नियमन करना है। ये आप इसके आंसर में लिख देंगे तो चित्र बनाने के 2 नंबर और आंसर का 1 आपके 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हम अब तक 25 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं साथियों, बस ये थोड़े बहुत क्वेश्चन और हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं 30 तक हम करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है,
पुनर्भरण क्रियाविधि क्या है? तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। किस किस का किया जाता है साथियों? कि स्रावन होने वाले जो हार्मोन है उनका समय और मात्रा का नियंत्रण किस क्रियाविधि द्वारा किया जाता है? पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा। तो याद रखिए साथियों, इसका सटीक आंसर ये हो जाएगा। ओके ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। वो बोल रहा है पादप हार्मोन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन देखे होंगे, पादप हार्मोन के नाम बताइए क्या है। तो अब इसमें आपको बताना है कि ये होते क्या है। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, पौधों में उसकी वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थों का समूह पादप हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि पौधों में उसकी वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थों का समूह पादप हार्मोन कहलाता है। ओके ठीक है। और उदाहरण दे देंगे आप, जैसे साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ये पादप हार्मोन आपके हो जाएंगे साथियों। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो साथियों आप इसमें लिख देंगे, प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा परिचालित नहीं होती। कि जो भी ये क्रियाएं साथियों, प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये मस्तिष्क के द्वारा परिचालित होती ही नहीं। सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुदंड द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा साथियों? मेरुदंड द्वारा। तो आपको पूछे ना कि प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा संचालित होती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मेरुदंड। ओके ठीक है। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 28 पे। वो बोल रहा है साथियों, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसमें लिखेंगे नसें। क्या लिखेंगे साथियों? नसें। नसें हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में संकेतों का स्थानांतरित करने का काम करती है। वे हमारे शरीर के अंगों और विभिन्न अन्य कार्यों जैसे व्यवहार, क्रिया, सोच की क्षमताओं आदि को नियंत्रित करके जैविक कार्यों को नियंत्रित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक दो बार पढ़े, बहुत ही सिंपल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा कंप्लीट हुआ। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? हार्मोन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? कि जो हार्मोन है साथियों, उसकी क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा साथियों? पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित की जाती है हार्मोनों की क्रिया। ठीक है, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ये। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखेंगे वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम। तो साथियों आपको पता होगा, मैंने एक बार बताई थी, एक ग्रंथि है जिसे क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि। तो वो कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है? तो साथियों उसका नाम है एड्रीनलिन। कौन सी ग्रंथि? एड्रीनलिन ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है, जो कि क्या होती है साथियों? वृक्क के ऊपर स्थित होती है, यानी किडनी के ऊपर। तो आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो आपको एग्जाम में लिखते ही 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज हमने क्वेश्चन पूरे कर लिए 30। 1 से लेकर 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं साथियों कि आपको ये पीडीएफ कैसा मिलेगा। तो साथियों जैसे ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा होगा पीडीएफ डाउनलोड करें। तो वहाँ पर एक लिंक होगी, उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर साथियों कक्षा 10 से संबंधित कोई भी आपके टॉपिक हो या कोई भी सिलेबस की जानकारी, पीडीएफ सभी आपको वहाँ पर दे दिए जाएंगे। आपको मेरे द्वारा वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप किसी उसकी टेंशन ना करें। और आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और ऐसे ही रोजाना लाइव क्लासेस लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे साथियों। ठीक है ना, तो हम रोजाना इसी समय आपको लाइव मिलेंगे। लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो वीडियो देखते रहिए। कल हम लेके आएंगे 8th लेसन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।